नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि संबंधित है आर्य समाज में की जाने वाली शादियों को लेकर। दरअसल आर्य समाज में शादियां किस प्रकार की जाती हैं, आर्य समाज के मंदिरों में शादी करने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इसके लिए आपको इसे पूरा देखना बहुत जरूरी है। दरअसल आर्य समाज में शादियां करने के जो भी लोग इच्छुक हैं, उनके लिए यह सामान्य शर्त पूरी करना आवश्यक है कि वे शादी की उम्र जरूर पूरी कर चुके हों। यानी कि जो भी इच्छुक लड़का या लड़की जो कि आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं, वे मेजर होने चाहिए, शादी की उम्र उनके द्वारा पूरी की जानी चाहिए। तथा इसके अलावा जो भी इच्छुक महिला या पुरुष आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं, यदि वे जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते हैं या फिर उस महिला या पुरुष के इस रिश्ते को उसके घर वाले या फिर समाज के लोग या रिश्तेदार पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे इच्छुक लड़का या लड़की या महिला या पुरुष आर्य समाज में जाकर शादी कर सकते हैं, आर्य समाज के मंदिर में जाकर शादी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आर्य समाज में की गई इस शादी को मान्यता प्रदान करता है आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937। यानी कि आर्य समाज में की जाने वाली ऐसी शादी उतनी ही वैलिड है जितनी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत की जाने वाली कोई सामान्य शादी। तो आइए आगे बढ़ते और जानते हैं कि आर्य समाज में शादी की क्या प्रक्रिया होती है, आर्य समाज के मंदिरों में शादी की प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाता है। आर्य समाज की शादियां आर्य समाज के मंदिरों में संपन्न की जाती हैं। यह बात निर्विवाद है, यानी कि विवादित नहीं है इस पॉइंट पर कि आर्य समाज मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, परंतु आर्य समाज को हिंदू धर्म का ही एक अंग माना जाता है। आर्य समाज की शादियां हिंदू वैदिक विवाह की तरह ही होती हैं। यहां पर विवाह के दोनों पक्षकार पति और पत्नी अग्नि के फेरे लेते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आर्य समाज क्या है और आर्य समाज में की जाने वाली शादी क्या होती है। दरअसल आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इस समाज के मंदिर होते हैं जहां पर यह शादियां संपन्न करवाई जाती हैं। भारत में आर्य समाज की शादी के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया है जिसे कि आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 कहा जाता है। यह अधिनियम आर्य समाज की शादी की वैधता के संबंध में उल्लेख करता है। इसलिए यह प्रश्न तो बनता ही नहीं है कि आर्य समाज की शादी वैध है या अवैध। अधिनियम से ही यह स्पष्ट होता है कि आर्य समाज में की गई शादियां वैध होती हैं। वैसी शादियों को कानूनी मान्यता प्राप्त है, बस इस कानून में बताए गए नियम और शर्तों का ठीक से पालन किया जाना चाहिए। जैसी शर्त हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत दी गई है, वही शर्त आर्य समाज के मंदिर में शादी करने पर लागू होती है। हिंदू मैरिज एक्ट में किसी भी शादी को करने के लिए पक्षकारों को स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, साथ ही उनकी आयु वैध होनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए और इसी के साथ दोनों ही पक्षों की कोई भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यही शर्त आर्य समाज की शादियों में भी बराबर लागू होती है। लोग अमूमन आर्य समाज की शादी को सादगीपूर्वक करने, त्वरित करने या फिर जाति प्रथा से बचने के लिए करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आर्य समाज में कौन व्यक्ति शादी नहीं कर सकते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग आर्य समाज के अंतर्गत शादी नहीं कर सकते हैं। आर्य समाज के मंदिर में शादी करने की शर्त किसी व्यक्ति का हिंदू होना ही है। कोई भी मुसलमान व्यक्ति या फिर ईसाई व्यक्ति आर्य समाज के मंदिर में शादी नहीं कर सकता है। आर्य समाज के मंदिर में शादी करने हेतु हिंदू, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि होना जरूरी है। अगर विवाह के पक्षकारों में कोई पक्षकार मुसलमान या ईसाई है, तब उसे शुद्धिकरण कर पहले आर्य समाज अर्थात हिंदू धर्म में प्रवेश दिया जाता है, उसके बाद उसका विवाह संपन्न करवाया जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोई भी मुसलमान या ईसाई आर्य समाज के मंदिर में शादी नहीं कर सकता है, परंतु यदि ऐसी शादी की जानी है तो उसे पहले हिंदू धर्म को अपनाना होगा। आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए अधिकतम कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शादी बेहद सरलता पूर्वक संपन्न करा दी जाती है। इसके लिए प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है जिसका पालन किया जाना चाहिए। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि आर्य समाज में की जाने वाली शादी की क्या प्रक्रिया है। आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए पक्षकारों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऐसा रजिस्ट्रेशन आर्य समाज के मंदिरों में किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करते समय पक्षकारों के शादी करने के लिए योग्य होने की पूरी जांच की जाती है। यह पता किया जाता है कि पक्षकारों की कोई पति या पत्नी जीवित तो नहीं है, या फिर दोनों एक दूसरे के सपिंड तो नहीं है, या फिर कहीं दोनों पागल तो नहीं है, या फिर
मानसिक कोई विकार तो नहीं है, या फिर दोनों की आयु विवाह योग्य अर्थात लड़के की आयु 21 तथा लड़की की आयु 18 वर्ष है या नहीं आदि, इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह सभी दस्तावेज जो इन चीज़ों को साबित करते हैं आर्य समाज के मंदिर में रजिस्ट्रेशन करते समय प्रस्तुत करना होता है। मंदिर के प्रबंधक इनकी जांच करने के बाद विवाह के लिए एक दिनांक निर्धारित कर देते हैं। ऐसा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है या फिर सीधे मंदिर जाकर भी करवाया जा सकता है। शादी के लिए जो दिनांक तय की गई है, पक्षकारों को उस दिनांक को समाज के मंदिर में जाना होता है। मंदिर में वरमाला, सप्तपदी अर्थात अग्नि के साथ फेरे दिलवाकर विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। जैसा कि यह सभी को ज्ञात है कि आर्य समाज के मंदिर में जब शादी होती है तब बहुत कम लोग उपस्थित होते हैं। इससे अनेक लोगों को इस बात की सूचना नहीं होती है कि दो लोगों ने आपस में विवाह कर लिया है। इसके लिए विवाह के पक्षकार अपनी शादी की जाहिर सूचना किसी भी प्रसिद्ध अखबार में प्रकाशित करवा सकते हैं, जिससे लोगों को उनके विवाह के संबंध में सूचना मिल जाए। अब शादी पूरी होने के बाद में सर्टिफिकेट भी आर्य समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। आर्य समाज के मंदिरों में होने वाली शादियों के अंतर्गत मंदिर के प्रबंधकों द्वारा शादी का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि हमारे द्वारा दोनों पक्षकारों की शादी संपन्न कराई गई है और किस दिनांक को दोनों का विवाह किया गया था। इन सभी बातों का उल्लेख उस सर्टिफिकेट में होता है, पर यह ध्यान देना होगा कि विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन क्षेत्र की नगर पालिका या फिर नगर निगम के अंतर्गत होता है। केवल आर्य समाज के सर्टिफिकेट से विवाह को पंजीकृत नहीं माना जा सकता है। शादी को रजिस्टर कराने को लेकर भी मैंने एक वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक भी दिया है। आप वहां जाकर शादी करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जा सकता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आर्य समाज में की जाने वाली शादी के बाद में तलाक अगर मांगा जाए तो उस पर कौन सा कानून लागू होगा। जब कभी विवाह के दो पक्षकार आर्य समाज के मंदिर में शादी करते हैं, तब अगर उन दोनों पक्षकारों के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है और तलाक का कोई कारण उत्पन्न हो जाता है, तब तलाक के प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधान की तरह ही लागू होंगे, क्योंकि आर्य समाज के मंदिर में की गई शादी को भी हिंदू विवाह ही माना जाता है। भले ही इसकी प्रथा अलग हो, पर तलाक के समय लागू होने वाले प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम के ही होंगे। इसी प्रकार उत्तराधिकार के नियम भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार ही लागू होंगे। आर्य समाज के लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं बनाया गया है जो शादी के पक्षकारों के तलाक संबंधी नियमों को भी उल्लिखित करता हो या फिर उत्तराधिकार के नियमों के संबंध में उल्लेख अलग से करता हो। इन सभी बातों से यह बात साफ जाहिर होती है कि आर्य समाज के मंदिरों में की जाने वाली शादी पूर्ण रूप से वैध है और इसी के साथ शादी के अंतर्गत सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। हिंदू वैदिक विवाह और आर्य समाज के विवाह में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, जैसा कि आधुनिक रूप से बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी कहीं पर भी जाति प्रथा के संबंध में उल्लेख नहीं करता है, बल्कि केवल सपिंड का उल्लेख इस कानून के अंतर्गत किया गया है। इस अधिनियम में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि विवाह करते समय जातियां देखी जाएंगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आर्य समाज के मंदिर में किया गया विवाह लगभग पूरी तरह से हिंदू विवाह की तरह ही है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत किया जाता है। यहां अंतर केवल इतना सा है कि शादी बहुत जल्दी हो जाती है, त्वरित हो जाती है। इसके लिए कोई मुहूर्त लग्न की आवश्यकता नहीं होती, अपितु शीघ्र से शीघ्र काम हो जाता है। व्यक्ति 2-4 घंटे में 2-4 लोगों की उपस्थिति में विवाह को संपन्न कर लेता है, जबकि हिंदू वैदिक विवाह करने हेतु काफी सारे कार्य पूर्व में करने होते हैं। यह बात भी इससे साफ होती है कि इस प्रथा से किए गए विवाह पर तलाक और उत्तराधिकारी के प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ही लागू होते हैं। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल विवाह करने की प्रक्रिया बताता है, उसके बाद की कोई प्रक्रिया यहाँ पर उल्लेखित नहीं है। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आर्य समाज में शादी कैसे की जाती है इसको लेकर। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, तथा साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि ये किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वह भी जान सके कि आर्य समाज में शादी कैसे की जाती है, आर्य समाज में शादी करने की क्या प्रक्रिया है तथा कौन व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।